राइट टू रिकॉल। अगर आपका चुना हुआ विधायक, चुना हुआ सांसद काम ना करे, गालियां दे, सुने ना आपसे, मिले ना आपसे, तो 5 साल के लिए तो फंस गए हम लोग, कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा ये कहना है कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। कई देशों में कि 5 साल अब इंतजार नहीं करेंगे, अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो जनता इकट्ठी होगी, प्रस्ताव पारित करेगी और उसको निकाल देगी, जनता के हाथ में होगा। ये कानून आना चाहिए। इसी तरह से राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट का मतलब कि अगर जब हम वोट करने जाते हैं तो देखते हैं जितने पार्टियां हैं सारी भ्रष्ट हैं, हम किसी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी देनी पड़ती है, उनमें से एक को देनी पड़ती है। हम देखते हैं जितने कैंडिडेट खड़े हैं सारे अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हम किसी को देना नहीं चाहते लेकिन देनी पड़ती है। इसी वजह से कई लोग वोट ही नहीं देने जाते। वो सोचते हैं किसको वोट दें, ये सारे के सारे शराबी कबाबी हैं, क्यों दो इनको वोट, इसीलिए लोग वोट नहीं देने जाते। हमारा ये कहना है कि सबसे नीचे सारे कैंडिडेट हैं, सबसे नीचे एक बटन लगा दो, नन ऑफ द अबाव, कि ऊपर में से कोई मेरे को पसंद नहीं है। उस पे अगर वोट डलेगा, अगर सबसे ज़्यादा वोट उस बटन पे डलते हैं तो जितने कैंडिडेट खड़े हुए और जितनी पार्टियां खड़ी हुई, तो वहाँ पे दोबारा चुनाव होना चाहिए 1 महीने के अंदर। अगर नन ऑफ द अबाव पे वोट डलता है और जितने कैंडिडेट और ये इनको नकारा उन्होंने, वो दोबारा खड़े ना हो पाए, वो पार्टियां दोबारा उस चुनाव में खड़ी ना हो पाए, इससे इन पार्टियों को अच्छे कैंडिडेट खड़े करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो राइट टू रिजेक्ट